नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही मनोरंजक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है पोषण की पोटली। यह कार्ड गेम किसी भी उम्र, वर्ग, लिंग के लोगों के साथ भी खेला जा सकता है। ये गेम विविध आहार सेवन के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी, मनोरंजक और आसान तरीका है। इस खेल के माध्यम से प्रतिभागी विभिन्न आहारों में मौजूद पौष्टिक तत्व की जानकारी हासिल कर सकती हैं, पौष्टिक थाली क्या होती है, मंडी का अनुभव कर सकती हैं और व्यंजन में मौजूद पोषण गुण को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। यह जो खेल है हमें भोजन के विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व की मात्रा बढ़ाने में भी प्रोत्साहित करता है। और अब चलते हैं हम इस खेल की बारीकियों को समझने। यह गेम लोगों के अंदर पोषण के बारे में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह खेल प्रतिभागियों को समझाता है कि प्रतिदिन कम से कम 5 खाद्य समूह के पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए। इन पत्तों के जरिए हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है खाद्य पदार्थ, दूसरा है खाद्य समूह, तीसरा है पोषण अंक और चौथा और आखिरी बिंदु है फूड ग्रुप के सेवन से फायदे। अब चलते हैं इस गेम को खेलने की तरफ। आपको पता है ये गेम हम कई तरीकों से भी खेल सकते हैं। हमारा जो पहला प्रकार है उसमें हम खाद्य समूह के बारे में बात करेंगे। तो इस गेम को शुरू करने से पहले पत्तों को फेंट ले और उनको पंखों की तरह बिछा ले। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो अलग अलग कलर के आपके कार्ड है उनको एक तरफ कर लें। तो कुल मिला के हमारे 10 खाद्य समूह बनेंगे। खाद्य समूह बनने के बाद हमें ये देखना है कि उस कार्ड का पोषण अंक कितना है, उसको दिन भर में हम कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं, वो खाने का क्या पदार्थ है और वो क्या क्या हमें लाभ भी दे सकता है। जो गेम खेलेंगे उसके लिए आपके पास बस 2 मिनट का समय है। इस 2 मिनट में आपको क्या करना है, ये जो अलग अलग पत्ता दिख रहा है ये 10 रंग के बॉर्डर हैं और ये हर एक रंग एक खाद्य समूह का है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 10 के 10 खाद्य समूह अलग करने हैं रंग के हिसाब से। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। कितने खाद्य समूह? 10। कितने खाने चाहिए? 2 हाथ, 1 हाथ। सभी जो एक हम कहते हैं कि वयस्क महिला है उसको, और ख़ासकर अगर महिला पेट से है या बच्चे को दूध पिला रही है तो कम से कम दिन में कितना होना चाहिए? 2200 कैलोरी होना चाहिए। और वो इस पत्ते में 220 अंक है, एक 0 हटाना है बस। कितना है इसमें? 220। तो आपका पोषण अंक अगर 220 तक है तो मतलब पूरे दिन के खाने का, तो मतलब आपने अच्छे से खाया है। तो हमें खाने बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो खाद्य समूह, कितना खाद्य समूह? कम से कम। और पोषण अंक कितना? 220। कितना? 220। याद रहेगा?
सुबह का नाश्ता बनाना है। नाश्ते में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? आपको कम से कम 4 खाद्य समूह होने चाहिए नाश्ते में, और जो आपके पोषण अंक होने चाहिए वो होने चाहिए 60 से अगर कम है तो मुश्किल हो गया। 60 से ऊपर आप 70-75 जा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 70-75 तक चलेगा, क्योंकि नाश्ता हमें हैवी खाना चाहिए। जिसका बेहतर नाश्ता जो समय पे बनाएगा, पौष्टिक बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, वो जीता। अब खेल के तीसरी गतिविधि की तरफ चलते हैं। इस गतिविधि में प्रतिभागियों को हम 2-2 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं। इस गतिविधि से हमें मंडी का अनुभव होगा। जब सभी प्रतिभागी अपने भोजन के कार्ड चुन ले तो उनसे खाद्य समूह और पोषण अंक के स्कोर का मिलन करने को कहा जाए। सबसे अधिक अंक वाली महिला को विजेता घोषित करे। अब हम जो गेम खेलेंगे उसका नाम है 10 सवाल। अब आप क्या करेंगे? पोषण की पोटली ऐसे सीधा लिखा हुआ होगा, ऐसे पत्ता उठाएंगे बिना देखे और ऐसे सर पे लगा देंगे, और बाकी सबको मदद करना है आपको पहचान करवाने में कि आप क्या हैं। फिर आपको 10 सवाल पूछने हैं, पर आप ये नहीं पूछ सकते सीधा सीधा कि मैं क्या हूँ। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मेरे खाद्य समूह का रंग क्या है। आप ये पूछ सकते हैं मेरा रंग क्या है, क्या मैं सलाद में इस्तेमाल होती हूँ, क्या मैं कच्ची खाई जाती हूँ, क्या मुझे पकाकर खाते हैं, क्या मैं अनाज हूँ। मैं सवाल पूछूंगी और आप सिर्फ हाँ ना में बोल सकते हैं, ठीक है। क्या मैं फल हूँ? नहीं। अब आप पूछिए। क्या मैं सब्जी हूँ? नहीं। क्या मैं मछली हूँ? जीत गए आप, जीत गए, मछली है। 5वीं गतिविधि में हम महिलाओं को 2-2 की टीम में बांट दें। प्रत्येक टीम को 3-3 कार्ड दे, बचे हुए कार्ड को हम बीच में रख दें। अपनी बारी आने पर प्रत्येक टीम के खिलाड़ी गड्डी से 2 कार्ड उठाए। इस तरह हर प्रतिभागी के पास 5 कार्ड होंगे। इन कार्डों से वो अपनी भोजन थाली बनाएंगे। इन 5 पत्तों में से भोजन का पहला कार्ड खोलकर अपने सामने रख दे, और जो कार्ड आपके व्यंजन या भोजन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे वापस गड्डी में रख दे। यह प्रतिक्रिया बाकी टीम भी करेगी। किसी भी समय हाथ में 3 कार्ड ही रहेंगे। इस गतिविधि का उपदेश है कि 5-5 कार्ड के 3 समय का भोजन बनाना। फाइनल में 15 कार्ड होंगे और उनमें सभी खाद्य समूह शामिल होंगे और पोषण अंक भी सबसे अधिक होगा। यदि 3 व्यंजन में से कोई भी एक समूह नहीं हो तो टीम को गेम से डिस्क्वालीफाई यानी निकाल दिया जाएगा। जिस टीम के सबसे ज्यादा पोषण अंक होंगे और उनके भोजन में सभी खाद्य समूह पदार्थ होंगे वह टीम विजेता होगी। अब ये जो छठा खंड है उसका नाम है आओ मनपसंद पौष्टिक आहार बनाएं। मैं बताऊंगी आपको कि सुबह के नाश्ते में बनाना क्या है। उसको बनाने के लिए जो जो चीज हाथ में जिस टीम ने पहले उठा लिया वो जीत गया। आपको बनाने हैं 2 बाजरे के पराठे, आलू मटर, मसूर की दाल और 1 उबला अंडा। कितना हुआ? 65 हुआ। 4 फूड ग्रुप हुआ और नाश्ता बनाने और खाने लायक है। बढ़िया। प्रतिभागियों को उन व्यंजनों में इस्तेमाल किए गए पदार्थों को खोजना होगा। जो सबसे जल्दी उन कार्डों को चुन लेगा वो विजेता होगा। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस खेल में मजा आया होगा और ये खेल आप अपने परिवार वालों के साथ, सहेलियों के साथ और गांव के अन्य लोगों के साथ खेलें और पौष्टिक भोजन के महत्व को समझें और समझाएं।